नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में। नरेगा से संबंधित जानकारी आपको दी जाती है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे नरेगा में बेरोजगारी भत्ता किस प्रकार से दिया जाता है और इसका रिपोर्ट हम कहां से देख सकते हैं, कौन सी स्टेट के कौन से ग्राम पंचायत में, कौन से राज्य में यहाँ बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है, उसको आसानी से जान सकते हैं। तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को नए हैं तो। और चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है narega.nyc.in। टाइप करते ही आपको ग्राम पंचायत आएगा। ग्राम पंचायत में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जनरेटेड रिपोर्ट्स में जाना है। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है, हम छत्तीसगढ़ ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में फाइनेंशियल ईयर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, आप अपने हिसाब से अपने पंचायत, अपने ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम ले लेते हैं बालोद का अमोरा। इसमें देखते हैं कोलेप्स ऑल को कम कर देते हैं। और दूसरे नंबर में डिमांड लोकेशन मस्ट रोल, इसमें आपको जाना है। दूसरे नंबर में जाने के बाद आपको चौथे नंबर में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउनेंस, इसमें क्लिक करना है, जो कि बेरोजगारी भत्ता दिए गए मजदूरों की रिपोर्ट से दिखाती है। तो ये है 2 मजदूर जिनको बेरोजगारी भत्ता बालोद डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत दिया गया है। तो बेरोजगारी भत्ता अगर आपको भी चाहिए तो किस तरीके से के नियम कानून होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिनियम 7 के उपधारा 1 में यह योजना है बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का। अगर आप रोजगार मांगने के 15 दिवस के भीतर आपको रोजगार नहीं मिलता, उस स्थिति में आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन अपने ग्राम पंचायत के सचिव को दे सकते हैं। बहुत सारे नियम कानूनी हैं, जैसे पेपर में, पत्र में, लगातार समाचार पत्र में इसकी छपती जाती है कि सामान्य या सही जानकारी के अभाव में हम बेरोजगारी भत्ता की मांग नहीं कर सकते, और मांगना इतना आसान काम भी नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं, एक न्यूज़ में छपा था, बेरोजगारी भत्ता मांगने के लिए आपको जब रोजगार मांगते हैं तो उसके साथ एक पावती दिया जाता है मनरेगा अधिनियम के तहत। अगर वो पावती मिलता है और 15 दिन के भीतर आपको बेरोजगार हैं या रोज़गार आपको नहीं मिलता 5 किलोमीटर अंदर या अपने ग्राम पंचायत में, तो आप इसके हकदार हो सकते हैं। तो आपको एक रसीद दिया जाता है। जब मांग आप करते हैं किसी काम में जाने का, तो रसीद नहीं मिलता, उस स्थिति में आप दिया ही नहीं जाता अधिकारी कर्मचारी के द्वारा, तो आप इसकी आवेदन फॉर्म नहीं डाल सकते। इसके लिए आपको रसीद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार नई जानकारी और समस्त नरेगा की जानकारी के लिए हमारे चैनल बने रहेगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें नरेगा से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी जाती है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।